मईशत में बेहतरी के समराज, सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट में तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स तक इजाफा हुआ। 55,000 की सतह अबूर। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 55,000 की सतह को अबूर किया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा, 288 रुपए में फरोख्त। तरसीलात ज़र भी 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अक्टूबर में 10% इजाफा रिकॉर्ड, 2 अरब 46 करोड़ डॉलर रहे। गुज़श्ता साल अक्टूबर में तरसीलात ज़र 2 अरब 24 करोड़ डॉलर थी। जुलाई से अक्टूबर के दौरान तरसीलात ज़र में 13% कमी, 8 अरब 80 करोड़ डॉलर रही। बारिश और बर्फबारी, मौसम सरमा ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, स्मोग में वाज़े कमी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में भी बादल खूब बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नारान का गान और दीपा पर बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, मलिका कोसार मरी में बर्फबारी, नज़ारे हसीन। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश से मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद से मानसेहरा इस्लामाबाद जाने वाली सड़कें बंद। नीलम वैली शाहराबी लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासिर। शोग्राम, सिरिपाए और मुल्हिका वादियों में 4 इंच तक बर्फबारी। बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सयाहों को शाहराह कराकरम पर सफर की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। वकलाए सफाई पेश न हुए। इस्तगासा की 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने समाअत की। तरक्की के सफर का फिर आगाज होने वाला है। महंगाई से अवाम की जान छुड़ानी है। तामीर और तरक्की और मुआशी बहाली के तारीखी अमल का दोबारा आगाज करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून की साबिक अरकान असम्बली से मुलाकातें। आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी की सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। इंतखाबात में जोर जबरदस्ती से तबाही होगी। वज़ीर आज़म हाउस आज भी उनके पास है जिनके हाथ में पहले था। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों। सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फायदा नहीं नुकसान होगा। मियाँ साहब 4 दिन जेल चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी। हमारा घोड़ा अकेला है। दुआ है जमहूरी तरीके से वक्त पर इंतखाबात हो जाएं। खुर्शीद शाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइंदा इलेक्शन की तैयारी के लिए जोड़ तोड़। MQM राबिता कमेटी का इजलास आज तलब। 3 रुकनी कमेटी फाइनल की जाएगी। नून लीग से इत्तेहाद की सिफारिशात मुरत्तिब होंगी। दोनों जमातें कमेटी रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा का लाया अमल तय करेंगी। राबिता कमेटी के इजलास में अवामी राबिता मुहिम पर भी बात होगी। CPEC से पाकिस्तान मौशी सरगर्मियों का इलाकाई मरकज बन गया। ये पाकिस्तान और चीन की तरक्की के लिए मुनफरिद मंसूबा है। चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन बन चुका। फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम काबिल मुज़म्मत हैं। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। इसराइल मगरिब की हिमायत से जुल्म व बर्बरियत कर रहा है। लीग रहनुमा एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन कमीशन बताए लाहौर के गवर्नर हाउस में नून लीग का इजलास कैसे हो गया। MQM और नून लीग का इत्तेहाद मफादात का शाखसाना है। नून लीग से कराची की नहीं अपनी बात की गई। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके हासिल नहीं। सब जानते हैं पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। हम 15 नवंबर से अवामी राबिता मुहिम का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम। वहशियाना बमबारी से गजा खंडरात में तब्दील। सेहूनी फोर्सेस गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे। इसराइली फौज के दिरुल बलाख और जनीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात। ताज़ा हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल।
सेहूनी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,900 से बढ़ गई। 14 में 4,880 बच्चे और 2900 से ज्यादा खवातीन शामिल। 32,000 से ज्यादा जख्मी, 15 लाख शहरी बेघर। हमास इसराइल जंग बंदी के लिए अहम पेशरफ्त। अमरीका और इसराइल का शिमाली गजा में रोजाना 4 घंटे जंग बंदी पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीका की गजा में 3 दिन सीज फायर की भी तजवीज़। गजा के लोगों को राहदारियां फराहम की जाएंगी। इसराइल वक्फों के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। ये दुरुस्त समत की जानिब अहम इकदाम है। व्हाइट हाउस का बयान। इसराइल से अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ। जंग बंदी से मुतालिक बातचीत जारी है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के मुशीर की तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने भी मुआहदे की तस्दीक नहीं की। गजा में जंग बंदी नहीं बल्कि वक्फा किया गया। तर्जुमान इसराइली फौज का बयान। तवक्को है गजा में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। सूरत हाल उस वक्त तक ऐसी ही रहेगी जब तक इसराइल खुद को महसूस नहीं करता। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बकाए बाहमी की ज़रूरत है। यकीन है इसराइल गजा में बैनुल अक़वामी तौर पर ममनुआ हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमास के जराइम की मज़म्मत ना होने से अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद की मुखालिफत की। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेयरली का इंटरव्यू। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आलमी बरादरी मदद करे। गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब है। इसराइली फ़ौज निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। मोहम्मद इश्तिया की गुफ्तगू। गजा के लोगों को इमदाद की बहुत ज़रूरत है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फा होना चाहिए। तमाम ममालिक गजा में जंग बंदी पर जोर दें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान। इत्तेहादियों ने गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे की हिमायत की। बिगड़ते हुए इंसानी बहरान के दरमियान गजा तक इमदाद पहुँचाना ज़रूरी है। सरबराह नेटो। अल-कुद्स ब्रिगेड का इंसानी बुनियादों पर कुछ यरगमालियों को रिहा करने का इंदिया। इसराइली यरगमाली खवातीन और बच्चे की वीडियो जारी। ज़मीनी और सिक्योरिटी के हवाले से मुनासिब शराइत पूरी होने पर रिहाई अमल में आएगी। तर्जुमान अल-कुद्स ब्रिगेड का पैगाम। यरगमालियों का नेतन्याहू से बमबारी बंद करने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म ने संगीन गलतियों का इर्तिकाब किया, उन्हें ओहदा छोड़ देना चाहिए। यरगमाली खवातीन की तनकीद। बेल्जियम का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर गौर। फ़लस्तीन में पायदार और तवील मुद्दती अमन हासिल करना ज़रूरी। गजा में जाने वाली इंसानी इमदाद में इजाफा होना चाहिए। बेल्जियम की वज़ीर बराए तरक्याती ताउन कैरोलिन जेम्स का इंटरव्यू। फ़लस्तीन के लिए 20 लाख यूरो की इजाफी इमदाद देने का भी ऐलान। इसराइल गजा और मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों को निकालना चाहता है। ग्रेटर इसराइल की पॉलिसी अपनाई गई। देखना होगा जंग के बाद इसराइल में किस किस्म की क़यादत आती है। बाज़ हल्के कह रहे हैं कि नेतन्याहू नाकाम हो चुके, मॉडरेट क़यादत आई तो मुज़ाकरात हो सकेंगे। इसराइल पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान OIC में तजावीज़ पेश करेगा। जो सूरत हाल कश्मीर में है वही फ़लस्तीन में है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। गजा में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म ने ECO इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। इजलास में खित्ते की तरक्की और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। क्रिकेट वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों में आज जोड़ पड़ेगा। मैच अहमदाबाद में दिन 1:30 बजे शुरू होगा। प्रोटीज पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन। श्रीलंका की बदतरीन हार ने कौमी टीम के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर मौजूद, रन रेट मजीद बेहतर कर लिया।
पाकिस्तान को फाइनल फोर मरहले में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। पहले बैटिंग करके इंग्लिश टीम 150 रन का हदफ दे तो पाकिस्तान को 22 गेंदों पर पूरा करना होगा। कौमी टीम अपना आखिरी लीग मैच 11 नवंबर को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। श्रीलंका की शिकस्त ने पाकिस्तानी शायकीन ने क्रिकेट को अफसुर्दा कर दिया। कोयटा में कॉन्गो केसेस में इजाफा, मरीजों के सिंध मुंतकली पर सूबाई हुकूमत के इकदाम। कराची के इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल में खुसूसी कॉन्गो वायरस वार्ड कायम, डॉक्टर्स और अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 3035 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,10,793 तारकीन वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा रायवंड का दौरा, उलमा इकराम और अकाबरीन से मुलाकात, तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात और सहूलियात का जायजा। तबलीगी जमात दीन इस्लाम की तबलीग के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दे रही है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कोयटा में नानबायों की हड़ताल, अक्सर तंदूर बंद, शहरियों को मुश्किलात। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे एहतजाज जारी रहेगा। तंदूर एसोसिएशन का ऐलान।